हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह टैरो। सभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में हैं इस वक्त में, उस सिचुएशन में ईश्वर आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको इंट्यूशन आ रहा हो, आपको चीज़ें ऐसी फील हो रही हों कि नेचर या यूनिवर्स या ईश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहा है, पर आप उस आवाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हों। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है जो यूनिवर्स या ईश्वर आपसे कहना चाहता है इस वक्त में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंट्यूटिवली फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तभी आपके लिए होगी, वरना नहीं होगी, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा और आपको लगे, आपको इंट्यूशन आपको बोले और आप अलाइन महसूस कर पाएँ अगर एनर्जी के साथ, तभी इस मैसेज को रखिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल व्यूअर्स। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आपकी ज़रा भी मदद होती है तो हमें ज़रूर बताएं, और आपसे जितना रेजोनेट होता है डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, कितना परसेंट रेजोनेट हो रहा है। हमारा रीडिंग करना आपका कितना, मतलब आपकी मदद कर रहा है, कितनी मदद कर रहा है। ठीक है, जिससे हमें भी लगे कि हाँ, हमारा जो काम है वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखना है ताकि कार्ड्स आपके नोट कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। कार्ड्स हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ईश्वर अभी क्या कहना चाहते हैं, उनसे ईश्वर का संदेश क्या है अभी। ओके, यहाँ मैं 2 पाइल्स ले रही हूँ व्यूअर्स, पाइल 1 पाइल 2। आप जिस नंबर से, जिस पाइल से ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, आप उस नंबर को, उस पाइल को चुनें, और नीचे टाइम स्टैम्प दिया है डिटेल्स में, डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से रीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि दोनों में कुछ मैसेजेस हो सकते हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कर लिया है देन थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाइल 1 की। सो पाइल 1, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। ओके, अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स, ईश्वर, आप जिस भी एनर्जी में मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए ईश्वर अभी क्या कहना चाहते हैं इनसे। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स। ओके, ओशोस एंड डेक से भी निकालेंगे कार्ड आज। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स से। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं पाइल 1 के व्यूअर्स से। ओ माय गॉड, द ड्रीम। देखिए व्यूअर्स, आपका जो सपना है एक प्यार भरी ज़िंदगी का, वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने सपनों पे भरोसा रखो, तुम्हारा सपना टूटेगा नहीं। ओके, अगर अभी तुम हताश या निराश हो, या हो सकता है किसी और ने तुम्हें हताशा या निराशा दी है, हो सकता है आपका दिल टूटा हो या आपने किसी का दिल तोड़ा हो। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है। आप बहुत उदास दिख रहे हैं मुझे, आप बहुत अकेले दिख रहे हैं मुझे, आप बहुत कहीं ना कहीं गिल्ट में भी दिख रहे हैं मुझे, आप बड़े लोनलीनेस है आपके अंदर फ़िलहाल। ओके, एक ग्रिफ है, एक डिसअपॉइंटमेंट है चीज़ों को लेके, मॉर्निंग होता है ना, एक कहीं ना कहीं आत्मा या अंदर से इंसान रोता है, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि आपने शायद खुद ही कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें जो इमोशनली आपको फुलफ़िल करती हैं उसको ख़राब कर दिया है, गिरा दिया है, या किसी और ने ऐसा किया है आपके साथ। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। तुम्हारा कप जो गिर गया था, पहले किसी ने गिरा दिया था या तुमने ही गिरा दिया था, वो दोबारा
भर जाएगा, वो दोबारा प्यार से भर जाएगा। और इस बार ये ऐसा वैसा नहीं भरेगा, ऐसे वैसे प्यार से नहीं भरेगा, ये डिवाइन लव से भरेगा। ठीक है, मतलब डिवाइन लव बोलने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अब जो आपके जीवन में प्यार आएगा वो आपको परिपूर्ण करेगा, वो आपको अपने आप में संपूर्ण करेगा, वो आपको एक ईश्वर तत्व का एहसास दिलाएगा, वो आपको एक अपर कॉन्शियसनेस में आपकी चेतना को उजागर करेगा। एक ऐसा सच्चा प्रेम आपके जीवन में आएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, ये एनर्जी मुझे कैच हो रही है। ठीक है, और ये आना तय है। ठीक है, एस ऑफ कप्स नीचे आया है, ये आना तय है। ये प्यार भरा कप, डिवाइन लव से भरा हुआ कप मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत प्योरिटी दिख रही है इस लव में। ये बहुत प्योर लव ईश्वर के द्वारा भेजा गया आपके लिए, बहुत संपूर्णता, प्योरिटी से भरा हुआ ये प्यार आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप हारा हुआ महसूस कर रहे थे अपने प्रेम संबंध में, तो अब आपको लगेगा कि आपका जीवन सार्थक हो गया, आप जीत गए अपने जीवन में, है ना। विनिंग आपको महसूस होगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ पे आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आएगा ना, वो आपसे सोल लेवल पे कनेक्टेड होगा। आप एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे फिर आगे जाके, और आप दोनों एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और आपका ये सपना पूरा हो रहा है, जो सपना आप पहले से देखते आए हैं, काफ़ी समय से देखते आए हैं, वो सपना अल्टीमेटली सच हो रहा है। पाइल 1, वो सपना आपके लिए सच हो रहा है। तो आपसे ईश्वर यही कहना चाह रहे हैं कि उदास मत हो, चीज़ें अगर बिगड़ी हुई हैं तो भी निराश मत हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन में वैसा प्रेम भेजूँगा, वो आध्यात्मिक प्रेम भेजूँगा, जिससे तुम्हारे अंदर की जो प्यास है ना, जो लालसा है, जो प्रेम को लेके एक प्यास जो है वो पूरी होगी। या मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है ना, जैसे कभी कभी इंसान को प्यास लगती है, और जैसे मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं, तो आप अगर सपने में पानी भी पिएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी प्यास बुझ नहीं रही है। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी प्यास नहीं बुझ रही है, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में मतलब शायद अभी तक नहीं है, जो आपको मतलब एक तृप्ति का एहसास दिला सके। तो वो तृप्ति का एहसास, या एक डिवाइन कनेक्शन, या डिवाइन लव, एक डिविनिटी मैं बोलूँ, तो वो आने वाले समय में ईश्वर आपको महसूस करा रहा है, आपको प्रेम से भर रहा है। आपका जो कप गिर गया था उसको भर रहा है, वो भी प्योर डिवाइन एनर्जी, प्योर डिवाइन लव से, अपने प्यार से भर रहा है। ये ईश्वर का भी प्यार हो सकता है, पर यहाँ अगेन मुझे ये दिखाता है कि कोई एक ऐसा रिश्ता आपके जीवन में ज़रूर आ रहा है, एक प्यार का अवसर जो आपके लिए बना है, आपकी किस्मत में है, वो आपकी तरफ आ रहा है। और आपका जो आप शायद बहुत पहले जो सपना देखते थे वो सच हो रहा है। ठीक है, मतलब हो सकता है पहले आप बहुत ड्रीमी हो और सपने देखते हो, और अभी जो स्थिति है वो यहाँ पे आपने सब होप खो दी है। तो ये जो आप स्टेट के सपने देखते थे ना, इस स्थिति के ऐसे जो सपने देखते थे ना जहाँ पे आप कंप्लीट हैं, ये अब इसका समय आ गया है, ये अब कंप्लीशन का, आपकी तृप्ति का समय आ गया है, आपकी संपूर्णता का समय आ गया है, आपको आपके होलनेस का समय आ गया है। ओके, गाइडेंस निकाल लेते हैं। कार्ड समय बताइए हमारे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 1 के लिए गाइडेंस बता दीजिए। इस समय में पाइल 1 को अभी क्या करना चाहिए है, हमारे पाइल 1 के लिए गाइडेंस क्या है। अवेकनिंग। ओके, देखिए व्यूअर्स, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने नज़रिए को बदलने मतलब आपको अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने नज़रिए को बदलने का समय आ गया है। ठीक है, आप बहुत यूनिक है, और इस चीज़ को आप एम्ब्रेस कीजिए। आपकी लाइफ में जो पॉज आया था वो टेम्प्रेरी पॉज था। ठीक है, और ये टेम्प्रेरी पॉज हटने वाला है आपकी लाइफ से, और इस पॉज ने कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाया है, आपको अवेकन किया है, आपके क्राउन चक्रा को या आपकी बुद्धि को खोला है, आपको आपकी चेतना को बढ़ाया है, आपकी
आपकी चेतना को खोला है या आपके अवचेतन मन से आपको रूबरू कराया है इस सिचुएशन ने, ठीक है। तो अब आप चीज़ों को एक बेहतर तरीके से, खुले तरीके से देख सकते हैं। अब आपका जो एक विज़डम आ गया है आप में। अब आपका जो देखने का नज़रिया है वो एक्सपैंड हो गया है। तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि चीज़ें क्यों हुई हैं आपके साथ। तो आपको अब इस नेचर को एम्ब्रेस करके रखना है कि आपको चीज़ों को, जो आपने तरीका नया सीखा है कि चीज़ों को खुले विचार से सोचने का, खुले विचार से देखने का, और कहीं ना कहीं आप अवेकन हुए हैं, जिससे कि आप कारण भी समझ पाएंगे कि चीज़ें ऐसी क्यों हुई, चीज़ें क्यों पॉज हो गई, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कि या फिर आपकी चीज़ें क्यों अटक सी गई, क्यों थम सी गई। तो कारण था कहीं ना कहीं आपको जगाना था। ओके, सो आपको जगाने के लिए सब चीज़ की गई है। पर आप किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे, ना आप प्रेम से वंचित रहेंगे जब अगर आप दुखी हैं तो, ठीक है, आप निराश है तो, आप डिसअपॉइंटेड है तो, आप डिप्रेस्ड हैं तो, क्योंकि आपके जीवन में वो परिपूर्णता वाला प्यार आपको दिया जा रहा है, ये सच्चा प्रेम आपको दिया जा रहा है और आपके सपने को सच किया जा रहा है। सो यही कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे पाइल 1। सो या पाइल 1 आपसे रेजोनेट हो तो डू लेट मी नो। आप बैलेंस होने वाले हैं, ओवरऑल बैलेंस होने वाले हैं। इमोशनली तो होंगे ही, पर आपके अंदर एक इंडिविजुअली एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। सो या लेट मी नो, एक नई शुरुआत ज़रूर हो रही है, नया सनराइज़ मुझे दिखता है। और अभी आप ना कुछ समय से अच्छा महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपके आसपास अच्छा, मतलब माहौल अच्छा अपने आप हो गया है, या आप अपने आप में बहुत सूदिंग महसूस कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ हो सकता है। सो या पाइल 1 ने आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर नहीं किया है, आप कर लिया है, देन थैंक यू सो मच। आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या पाइल 1, आज की रीडिंग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते, टेक केयर, बाय बाय। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके लिए द कार्ड आया है, आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस। चलिए देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, पूछते हैं कार्ड से ईश्वर आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के से ईश्वर और क्या कहना चाहते हैं। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स से ईश्वर और क्या कहना चाहते हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स से ईश्वर और क्या कहना चाहते हैं। द फूल, ओके। हाई प्रीस्टेस किस लिए आया है, किस टर्म्स में आया है, किस एस्पेक्ट में आया है। प्रीस्टेस, जस्टिस, ओके। यहाँ से कार्ड निकालते हैं ओशो ज़ेंडेक्स से। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए ईश्वर का क्या संदेश है। ईश्वर हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कंट्रोल, ओके। इनर वॉइस, ओके, ओके। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, ये जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस क्यों आया है। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। Judgment, ओके, नाइट ऑफ कप्स। सो पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, ईश्वर आप सभी क्या कहना चाहते हैं। देखिए ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ का इंट्यूशन आपको ईश्वर दे रहे हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में घटने वाली है, ठीक है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत, आपका एक नया फेज़ लाइफ में शुरू होने वाला है, ठीक है। हो सकता है इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ सकता है, आपको प्रेम प्रस्ताव दे सकता है, ठीक है। या फिर पास्ट में किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, आपको इग्नोर किया है, आपको छल के गया है, तो जिसने आपको, आपके प्यार को नहीं समझा, वो व्यक्ति अपने से आगे से बढ़कर आपको वो प्रेम दे सकता है,
वो प्रेम दोबारा अब वो खुद से बढ़कर आगे से आके आपको देने वाला है। आपको आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, जिस जिस चीज़ की आप गुहार लगा रहे थे ईश्वर से बहुत समय से, जहाँ पे आपको इग्नोर्ड महसूस करवाया गया है, जहाँ पे जिस व्यक्ति ने आपको इग्नोर्ड महसूस करवाया है, आपको रिजेक्ट किया है, वही व्यक्ति अब आपकी तरफ अपना प्यार लेके आ रहा है, ठीक है, और आपके साथ न्याय कर रहा है। क्योंकि आप शायद इस व्यक्ति से बहुत सच्चा प्रेम करते हों और इस व्यक्ति ने अपने और किसी कारणों की वजह से, बेसिकली मुझे दिखता है ना कि इस पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको इग्नोर करा, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, आपको इग्नोर करा। तो इस चीज़ को ये समझते हुए और इस चीज़ की गुहार आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा लगाई है, ठीक है, तो ईश्वर अब आपकी ज़िंदगी में न्याय करवा रहे हैं, आपको न्याय दे रहे हैं और वो व्यक्ति खुद से आगे से बढ़कर आपको प्रेम प्रस्ताव देने आ रहा है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया फेज़ शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। और जो भी व्यक्ति आपकी तरफ अब आएगा वो इस बार इस नई शुरुआत करने में, या जब नई शुरुआत आपसे कर रहा है जो भी व्यक्ति, वो इस बार लॉयल रहेगा आपके लिए, ठीक है। हो सकता है पहले ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल किया हो, आपको रिलेशन को कंट्रोल किया है, आपको कंट्रोल किया है इस व्यक्ति ने, ठीक है, आपको नचाया हो सकता है अपने इशारों पे इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति जो है बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। अब ये अपनी भावनाओं को सुन के आपके साथ हार्मनी क्रिएट करना चाहेगा, आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहेगा, आपके साथ अपने प्रेम संबंध को गहरा करना चाहेगा, ठीक है। और इन सब बात की माफ़ी भी मांगना चाहता है ये व्यक्ति आपसे, जो भी इसने करा है पास्ट में उसकी माफ़ी भी मांगना चाहता है, क्योंकि इसने रिलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, एक प्रोजेक्ट की तरह इसने एक्ट करा है। मतलब इसके लिए रिश्ता एक प्रोजेक्ट था, या इसको अच्छा फील कराने का, इसको सुपीरियर फील कराने का ज़रिया था, जहाँ पे ये अपने आप को पावरफुल महसूस करता था। तो जिस कारण से इसने आपको इग्नोर करा, आपको जो है रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से, और पर आपकी गुहार ईश्वर ने सुनी है और आपको न्याय देने के लिए ईश्वर इसी व्यक्ति को आपकी तरफ दोबारा भेज रहे हैं एक प्रेम प्रस्ताव के साथ। अब यह व्यक्ति, यह इंसान आपसे हार्मनी, पीसफुल रेजोल्यूशन, आपके साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहता है, हार्मनाइज करना चाहता है, आपके साथ प्यार भरे रिश्ते में आना चाहता है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन में चाहता है, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है, पीसफुल एक रिश्ता क्रिएट करना चाहता है, प्रेम संबंध क्रिएट करना चाहता है शांतिपूर्वक। और इस बार मुझे लगता ना ये इंसान अब अपोजिट हो गया है। पहले जितना ही कंट्रोलिंग था अब उतना ही थोड़ा भावुक सा हो गया है, और ये अपनी जीवन में अब शांति चाहता है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ना अपने जीवन में शांति चाहता है, अपने आत्मा का सुकून चाहता है, अपने जीवन को सुकून से जीना चाहता है और आत्मिक खुशी या सुकून महसूस करना चाहता है। इसलिए और यह व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है अपने प्यार का या प्रेम का प्रस्ताव लेके, क्योंकि इसे पता है कि आप वो सोर्स हैं जो इसे सुकून देते हैं, आप वह ज़रिया हैं, आप वो सोर्स हैं जो इसे अपने भावनाओं से, अपने सोल से मिलवाते हैं। आपका ऑरा कुछ ऐसा हो सकता है जिसके पास आके ये शांत हो जाता है और ये खुद से मिल पाता है, अपने इंटरनल पीसफुल सेल्फ से मिल पाता है। और इसीलिए ये आपके साथ अब बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना 10 चीज़ें सोचे आपके साथ बस एक नई शुरुआत चाहता है, आराम से बस अपने प्यार की आवाज़ सुन के, अपने दिल की आवाज़ सुन के, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ये इंसान बहुत प्यार के साथ, बहुत शांति के साथ, बहुत हार्मनी के साथ आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता है। और इस बार ये बहुत लॉयल रहेगा आपके लिए, बहुत लॉयल। इसे अब कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है पास्ट में ये बहुत कुछ चाहता हो अपने जीवन में, पर अब ये इंसान कुछ नहीं चाहता। इसे बस लगता है ना कि बेसिक रोटी कपड़ा है ना वो काफ़ी है अब जीवन में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ये पहले जितना ही लालची होगा वो अब इतना ही सीधा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन इस इंसान के जीवन में, इसके चरित्र में आया है। ये अलग ही व्यक्ति बन गया है। अब ये बस अपने आत्म सुख में झूमना चाहता है, आत्म सुख से एक कहीं ना कहीं ईश्वर तक जाना चाहता है, और ज़रिया या
ले जाने वाले इस व्यक्ति को आप दिखते हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को इनसे मिला सकते हैं, अपने इनके इनर सेल्फ से मिला सकते हैं। और जो जैसा सुकून भरा जीवन ये चाहता है ना, जो सादगी अपने जीवन में ये चाहता है, वो आप ही दिला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुक्त होना चाहता है ये इंसान। तो ये नई शुरुआत इसको अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से जोड़ेगी और इस दुनिया से मुक्त करेगी। ये इस इंसान के लिए प्यार लिबरेशन बन गया है, सही बताऊं तो। ये प्यार ही है जो इसे लिबरेट कर सकता है समाज से, समाज के ढोंगपन से, ईगो से। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये पहले जो था ना, इन सब काफ़ी बदल तो ये खुद से भी गया है। और अब ये शांति चाहता है, अपने आत्म सुकून की तरफ जाना चाहता है, ईश्वर तत्व की तरफ जाना चाहता है। आपके लिए गाइडेंस निकाल रहे हैं। पाइल 2 के लिए गाइडेंस बताइए व्यूअर्स। पाइल कार्ड्स हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है। यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ ऑटम का। देखिए 7 ऑफ ऑटम का कार्ड मुझे आपके गाइडेंस में आया। मुझे ये दिखाता है ना व्यूअर्स कि आपने भी बहुत पेशेंस रखा है किसी रिश्ते में। आप जिस भी रिश्ते के लिए ये गाइडेंस आया है, उस रिश्ते में आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। और ये पेशेंस रखने के दौरान ना आप भी इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब आप इमोशंस को पैर में रखते हैं, ठीक है, पैर की जूती बना के रखते हैं, सर पे हावी नहीं होने देते। सर पे आप अब बस अपने विजडम को चुनते हैं, ठीक है, आत्मज्ञान को चुनते हैं, ना कि सिर्फ इमोशंस को। तो आपके पेशेंस ने आपको बहुत ज्ञान दिलाया है, आत्मज्ञान दिलाया है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ और आकर्षित करता है, क्योंकि इसे पता है यही आप ही इस इंसान को ये सोल का आत्मिक सुकून दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए और इसके साथ मतलब ये आपके साथ एक हार्मनी क्रिएट करना चाहता है, या महसूस भी करता है अंदरूनी तौर पे ये ऐसा हार्मनी आपके साथ। तो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए थोड़ा, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम कीजिए। आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो ईश्वर करवा रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। आप बस अपने समय को और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। बेसिकली आप अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करें। अगेन 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड दिखाता है मुझे कि आपके जीवन में एक लव कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है आने वाले समय में, जिसके साथ आप एक इमोशनल, ये जो कार्ड है ना, ये एक इमोशनल बैलेंस महसूस कर पाएंगे। ये एक बैलेंस महसूस कर पाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इतने प्यार से अलाइन हो जाएंगे, इतने आराम से अलाइन हो जाएंगे कि आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप मिलके एक हो जाएंगे, ठीक है। एक समझेंगे नहीं, आप एक हो जाएंगे दोनों मिलके, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। तो आपके इस एस्पेक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज या प्रोग्रेस हो रहा है। सो आप पेशेंस मेंटेन कीजिए। आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए, अपने मनी को, अपने समय को सही जगह लगाइए। और जैसे आप आत्मचिंतन करके अपने आत्मज्ञान को बढ़ा रहे हैं, आप वो करते रहिए, ठीक है। और इमोशंस आपने पैर में रख रखे हैं, अब हावी नहीं होने दे रहे हैं। तो थोड़ा और पेशेंस रखिए, बस चीज़ें आपके हक में आ जाएंगी अपने आप। और मुझे लग भी रहा है कि आप बड़े आराम से अपने काम को कर रहे हैं और पेशेंस रख रखा है, आप बेचैन नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ कंफर्म कर रहा है दोबारा कि वो पार्टनर दोबारा फिर आपके जीवन में आ रहा है और आपके बीच ये हार्मनी क्रिएट हो रही है आपके रिश्ते में, पाइल 2। और आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं, आप इमोशनली हैप्पी, एक पीसफुल एनर्जी, एक पीसफुल मतलब संपूर्णता, एक सुकून भरी संपूर्णता मुझे दिख रही है आपके अंदर, ठीक है। और यही ये इंसान भी चाहते हैं, जिसलिए ये आपकी तरफ अब सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब दुनिया की सारी कूटनीति छोड़ के, सब होता ना कि अब जहाँ जो चीज़ के लिए भटके हैं वो सच्चाई जब दिख गई है, तो बस ऐसा लगता है कि बस एक बेसिक रोटी कपड़ा हो और एक साथी सही अच्छा हो, तो जीवन फिर सुकून भरा आत्म सुकून के साथ बीते। तो यही यह व्यक्ति भी ढूंढ रहे हैं, जिस कारण से ये अब आ रहे हैं आपकी तरफ। और ये भी कहीं ना कहीं ये टर्म बार बार मुझको चैनल हो रहा है, लिबरेशन। ये व्यक्ति भी अब अपनी ज़िंदगी में, जीवन में लिबरेशन चाहते हैं, और आप उन्हें इस रास्ते से ले जा सकते हैं, इस रास्ते पे ले जा सकते हैं। सो या पाइल 2, ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर नहीं किया है, कर लिया देन थैंक यू सो मच। और
कितना परसेंट आपसे रेजोनेट हुआ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. और अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ध्यान रखिएगा. सो या आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही. पाइल 2 मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.